हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग पे। जैसे कि आप गाइस जानते हैं कि पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था। हमने सर्वेइंग का एक टॉपिक सॉल्व किया था जो था राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, आज हम दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ मैं, और उसमें मैं आज आपको जो सर्वेइंग का दूसरा न्यूमेरिकल है, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर डिग्री होल्डर हो, है ना। आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसे क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। आज हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में राइज एंड फॉल मेथड पढ़ा, अभी हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को हम एक नाम से और जानते हैं, कई बार होता है आपको, तो आपको याद रखना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। तो कई बार होता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ना बोल के आपको कॉलिमेशन मेथड दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलिमेशन मेथड ही हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को ही हम कॉलिमेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में सबसे पहले अभी हम यहाँ पे ये छोड़ते हैं, ऊपर की जो दो चीज़ें लिखी हैं वो जब मैं करवाऊंगा तभी आपको बताऊंगा। अभी हम सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया है, द फॉलोइंग रीडिंग वी आर टेकन विद अ डंपी लेवल। डंपी लेवल से कुछ रीडिंग्स ली गई हैं और वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अभी देखो, पिछले लेक्चर में मैंने जब आपको इस तरीके से रीडिंग दी थी, तो उसमें क्वेश्चन में क्या था, उसमें उन्होंने बताया था कि आपकी जो रीडिंग है वो 4th और 8th रीडिंग के बाद क्या कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रीडिंग कैसे जमाएंगे, क्योंकि रीडिंग जमा लिया अगर जिसने, तो उसने 50% न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व कर लिया। क्योंकि अगर आपने रीडिंग जमाने में प्रॉब्लम कर दी तो फिर आपका न्यूमेरिकल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, RL आपको 100 दिया है, मैंने पिछली बार बताया था। अगर आपको RL नहीं दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो आपको एज्यूम 100 कर लेना है, और अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिस तरीके अभी हमने क्या किया था, पिछली में बनाया था, अभी हमने स्टेशन उसमें भी बनाया था, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, जो पिछली हमने टेबल बनाई थी, है ना। जो हमने राइज एंड फॉल मेथड की, जो हमने ये देखो यहाँ पर जो राइज एंड फॉल मेथड की जो हमने ये टेबल बनाई थी, देखा आपने कि स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट, फोर साइड, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉमन है, चाहे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को सॉल्व करो या फिर राइज एंड फॉल मेथड को सॉल्व करो। तो स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, ये तीनों चीज़ें कॉमन है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर कि राइज एंड फॉल मेथड में हमने क्या किया था, ये राइज और फॉल, ये दोनों हमारी कॉलम बन गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में राइज एंड फॉल का कोई भी यहाँ पे खेल नहीं होता है। यहाँ पर राइज एंड फॉल मेथड हम यहाँ नहीं बनाते हैं, और राइज एंड फॉल मेथड की जगह पे हम एक कॉलम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, HI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है HI करके, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखा है। ठीक है, RL बाकी सब चीज़ें आपकी सेम होती हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका राइज एंड फॉल होता था, और लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आपका सिर्फ आपका HI हो जाता है। ठीक है, इन दोनों की जगह RL आपका उसमें था तो इसमें भी हो जाएगा, और साथ में RL आपका रिमार्क जो है वो उसमें था तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले रीडिंग, मैंने पिछली लेक्चर में जैसे आपको बताया था कि आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कब शिफ्ट किया गया है, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपको रीडिंग पता करनी पड़ती है कि कहाँ पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ होगा, कहाँ पर नहीं हुआ होगा। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपको कैसे पहचानना है कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम शुरू करेंगे, और हमने देखा पहली रीडिंग हमेशा हमारी क्या होती है, बैक साइड होती है। तो 0.578 को आप आंख मूंद कर सीधे क्या कर दोगे, बैक साइड लिख दोगे। 0.578 लिखा। उसके बाद आप देख रहे हो कि धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली आपकी रीडिंग बढ़ रही है। देखा आपने 0.5, फिर 0.9 हो गया, फिर उसके बाद 1.768 हो गया, 2.450, उसके बाद आप देखेंगे 2.005 भी आया। आफ्टर दिन आपने देखा कि 2 से डायरेक्टली रीडिंग कहां चली गई, 0.567 पे, मतलब सडनली बढ़ गई ना, घट गई ना। तो मैंने बोला था ना कि जहां पर रीडिंग आपकी सडनली बढ़ती है या सडनली घटती है, वहां पर ही आपको ध्यान देना है। तो अभी आपने देखा कि सडनली रीडिंग आपकी घट रही है, यानी यहां पर हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है, तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। तो यहां पे हम समझ जाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, ये जो रीडिंग है हमने स्टार्टिंग की 5 रीडिंग, ये तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जहां पर पहली बार इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया वहां से ली है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो रीडिंग आपकी फर्स्ट रीडिंग आपने समझ लिया कि बैक साइड। अभी आपने देखा ये लास्ट वाली रीडिंग तो हमेशा आपकी फोर साइड हो गई, यानी जो बची ये जो 3 रीडिंग बीच की, ये क्या कहलाएंगी, आपकी इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगी। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड यानी कि ये वाली ये तीनों रीडिंग क्या कहलाएंगी, आपकी इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट रीडिंग को यहाँ पे बैक साइड पे लिख लिया, आफ्टर देन 0.933 को यहाँ पे इंटरमीडिएट पे लिख दिया, वापस से 1.768 को भी यहीं पे लिख दिया इंटरमीडिएट पे, 2.450 को भी इंटरमीडिएट पे लिया, और लास्ट रीडिंग जो बची वो आपकी क्या कहलाती
कहलाती है, फोर साइड कहलाती है, तो आपने फोर साइड लिया। फिर मैंने पिछले लेक्चर पे भी आपको बताया था कि जब आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो चेंजिंग पॉइंट 1 ये हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट लिखा कि आपको यहाँ पे जस्ट फोर साइड के सामने ही आपको जब इंस्ट्रूमेंट आप शिफ्ट करते हो तो पहली रीडिंग लेते हो तो आपको जस्ट सामने ही लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा फिर एक आपने कॉलम छोड़ दिया, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। जस्ट आपको सामने ही लिखना है, ठीक है। तो ये 0.567 जो है ना वो कहाँ पर आ गई, इसके जस्ट सामने आ गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि रीडिंग क्या कर रही, धीरे धीरे बढ़ रही है, 1.888 हो गई, फिर 181 हो गई, फिर उसके बाद 3.67, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चाहिए। अचानक से देखा आपने, फिर 0.3 से डायरेक्टली क्या हो गई, 0 पे आ गई, मतलब यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट आपका शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाला आपका बैक साइड, यानी कि ये दो रीडिंग क्या हो गई आपकी, फिर से आपकी क्या हो गई, इंटरमीडिएट साइड हो गई। और यहाँ पे लास्ट रीडिंग तो हमेशा हमें पता है कि जब इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ से निकाल, मतलब जहाँ से शिफ्ट किया, लास्ट रीडिंग जब इंस्ट्रूमेंट को निकालने से पहले लास्ट रीडिंग जो ली जाती है वो फोर साइड कहलाती है। तो यानी 3.679 आपकी फोर साइड हो गई। फिर इसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, चेंजिंग पॉइंट सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इस 0.612 क्या हो गया, यहाँ पे आपका जस्ट आपने सामने लिख दिया ना, तो जस्ट सामने लिख दिया, तो यानी यहाँ पे जस्ट सामने लिखना पड़ेगा। फिर आपकी बैक साइड हो गई। अभी आपकी फिर ये रीडिंग 2 बची, तो लास्ट वाली रीडिंग हमेशा आपकी क्या हो जाती है, हमेशा आपकी क्या होती है, फोर साइड होती है। और 0.6 ये जो बीच की बची वो यहाँ पर लिए। अगर मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि मतलब अगर 0.612 के बाद अगर सिर्फ एक रीडिंग, मतलब ये वाली रीडिंग अगर एग्जामिनर नहीं देता आपको, तो अब आप क्या करते, आप इस रीडिंग को क्या करते, फोर साइड पे लिखते। कहाँ पे लिखते, इस जगह पे लिखते। ये वाली रीडिंग जो आपने लिखी है ये यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पर हाँ लास्ट रीडिंग अगर आपने देखा कि बैक साइड के बाद डायरेक्टली एक रीडिंग दी है तो वो हमेशा फोर साइड पे जाएगी, ना कि इंटरमीडिएट साइड पे। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये टेबल बना ली हमने। अब उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कैसे। अभी हमने देखो जी, मैंने यहाँ पे जो ऊपर टॉप पे लिखा है, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। देखो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि आरएल में अगर आप जो फर्स्ट रीडिंग यानी बैक साइड आप लेते हो, जिसे हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं, तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हो। आरएल में आपको क्या करना है, बैक साइड को प्लस कर देना है, तो आपको आरएल यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगा। यानी आरएल आपको कितना क्वेश्चन में 100 दिया गया है, 100, और यहाँ पे आपको फर्स्ट रीडिंग भी तो पता है बैक साइड, तो हमें पता है कि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, आरएल प्लस बैक साइड। तो आरएल कितना है 100 और बैक साइड कितना 0.578, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी 100 प्लस 0.578, तो आपको जो मिल जाएगा वो 100.578 मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपको मिल गया। अभी आपने देखा, हाँ अभी आपने देखा, अभी ये जो अब यहाँ पे आ गया, अब ये चीज़ यहाँ पे सेम रहेगी जब तक, कब तक सेम रहेगी, जब तक आपका फिर से चेंज पॉइंट नहीं आ जाता, जहाँ पर रीडिंग से फिर से आपको यहाँ पे आरएल और यहाँ पे आपको बैक साइड नहीं मिल जाता, तब तक ये चीज़ कॉमन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिखी नहीं है, ये चीज़ कॉमन ही होती है, मतलब ये 100.578 इसमें भी होगा, इस कॉलम में भी होगा, आप लिखो मत, लेकिन इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि बार बार चीज़ वही रीडिंग लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ रीडिंग वहीं यहाँ तक रहेगी, ठीक है। यहाँ अभी आपने देखा ये 100.578 में से मैंने ऊपर लिखा कि आरएल अगर आपको अब आपको क्या करना, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो पता चल गया, आपको आरएल निकालना पड़ेगा। तो आरएल निकालने के लिए आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करते हो, फोर साइड और आप इंटरमीडिएट साइड को माइनस करते हो, और इन दोनों जो ये साइड होती है इनको नेगेटिव साइड, क्योंकि ये माइनस होती हैं जबकि बैक साइड प्लस होती है, तो इसलिए पॉजिटिव साइड बोला। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आरएल प्लस बैक साइड किया था, तो आरएल अब आपको आरएल निकालना है तो आप बैक साइड को यहाँ पहुँचा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको आरएल में से आरएल निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपको फोर साइड और बैक साइड को ही माइनस करना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 100.578 दिया, उसमें से आपको इंटरमीडिएट साइड 0.933 दिया। जब 100.578 में से आप 0.933 माइनस कर देंगे तो आपको 9.645 इसके जस्ट सामने आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर आप कंफ्यूज अभी फिर क्या करना है आपको, ये रीडिंग सेम मैंने पहले बताया कि ये रीडिंग यहाँ पर भी सेम वही होगी, तो फिर आपको क्या करना है, वो सारा कैलकुलेटर में कैंसिल करके वापस से आपको क्या करना है 100.578 में से ही 1.768 को माइनस करना है, ताकि और फिर हाँ मतलब इसी में से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ गई, फिर इसमें से फिर इस 100.578 में से आपको शुरू से फिर 1.768 को माइनस करना है, तो 99.81 आ गया। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसी में से इसी रीडिंग में, ये नहीं करना कि आप इस आरएल में से इसको माइनस कर दो तो वो रीडिंग आपकी गलत हो जाए, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ही माइनस करना। तो 100.578 से वापस से आपको 2.450 माइनस करना है, तो आपको ये रीडिंग यहाँ मिल जाएगी। अभी हमने देखा यहाँ पर, फिर इसके बाद आपने देखा, और उसके बाद अब ये देखो आरएल आ गया है ना, और उसके बाद एक हमारा फोर साइड ये भी तो है, हमने बोला ना कि आपको क्या करना है, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या करना, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड दोनों माइनस करना। तो अभी आप देखो कि ये फोर साइड तो रह ही गया ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 100.578 में से फिर से 2.005 को माइनस करोगे, तो ये जो रीडिंग यहाँ माइनस करोगे तो 98.573 आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि आपका आरएल भी पता है आपको, और आपको बैक साइड फिर से पता चल गई, तो बैक साइड जब फिर से पता चल गई तो यहाँ पे आप आरएल प्लस क्या कर दोगे, वही फॉर्मूला मैंने बताया था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आरएल प्लस बैक साइड होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको आरएल भी पता है, यहाँ पे आपको क्या बैक साइड भी पता है, तो अब क्या होगा, आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अभी आप क्या करोगे, अब 98.573 में प्लस कर दोगे 0.567 को, तो दोबारा जो आपका नेक्स्ट जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा वो 99.14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे, ऊपर वाले के बेसिस पे नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा 99.14 में से वापस से हम क्या करेंगे, इस रीडिंग को आप ये नहीं कर, ये वाली रीडिंग तो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है ना 100.578 से, तो इसको आपने छोड़ दिया। अब ये 99.14 में से आप क्या करोगे, 1.888 को माइनस करोगे। ठीक है, 1.888 को माइनस करोगे तो वैल्यू फिर आपको जो भी आपका RL आएगा, जो आएगा वो 97.252 आएगा। तो इसको फिर यहाँ पर आ गया। फिर आपको क्या करना है, अब इसमें से फिर ये रीडिंग नहीं माइनस करना है कि आप RL 97.252 से 1.181 को माइनस कर दो, तो आप यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको फिर 99.14 में से ही 1.181 को माइनस करना है, ताकि आपकी रीडिंग फिर कैसी आई, 97.959 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा, फिर इसके बाद अभी हमने देखा ये दोनों इंटरमीडिएट साइड थी, अब ये 4 साइड तो रही गई ना, अब ये 4 साइड, तो यानी कि हम फिर से 99.14 में से ही 3.679 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 95.461 हो जाएगा। और 95.461 फिर से हो गया, और उसके बाद हमें फिर से बैक साइड मिल गई। जितनी बार बैक साइड मिलती जाएगी उतनी बार ही हमारे को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो 95.461 में फिर से 0.612 को प्लस कर दोगे आप, तो 96.073 हो जाएगा। और 96.073 में से फिर आपको इंटरमीडिएट साइड ये वाली 0.705 माइनस करनी रहेगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, 95.368 मिल जाएगा। फिर इसी 96.073 में से आपको 1.810 माइनस करना है, तो आपको फिर 94.263 यहाँ तक मिल जाएगा। चेंजिंग पॉइंट ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि चेंजिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हो, और चेंज पॉइंट पे हमेशा आपकी 2 ही रीडिंग होती है, एक तो आपकी बैक साइड, दूसरी आपकी 4 साइड। इंटरमीडिएट साइड नहीं होती है कभी भी। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि चेंजिंग पॉइंट पर कितनी रीडिंग होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि चेंजिंग पॉइंट पर सिर्फ 2 रीडिंग होती है, एक बैक साइड, दूसरी 4 साइड। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर देखो, हमने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है क्या वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अरिथमेटिक चेक लगाते हैं, जैसे हम राइज एंड फॉल मेथड में लगा, लेकिन राइज और फॉल मेथड में हम 3 चीज़ में जो चेक लगाते थे, यहाँ पर हमें 2 में ही लगाना है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर कि हमारा राइज एंड फॉल तो यहाँ पे है नहीं है, तो हम राइज एंड फॉल मेथड पे क्या करते थे, 3 चेक लगाते थे। समीशन ऑफ बैक साइड में से समीशन ऑफ 4 साइड को माइनस करते थे, फिर समीशन ऑफ राइज में से समीशन ऑफ फॉल को माइनस करते थे, लास्ट RL में से फर्स्ट RL को माइनस करते। लेकिन यहाँ पे आपका जब राइज एंड फॉल नहीं है तो आपको सिर्फ 2 में ही चेक लगाना है। सबसे पहले तो आपको समीशन ऑफ बैक साइड, समीशन ऑफ बैक साइड में आपने देखा, समीशन ऑफ बैक साइड में समीशन ऑफ 4 साइड माइनस करना है बराबर लास्ट RL मतलब कितना, 94.263 में से आपको फर्स्ट RL कितना दिया है, 100 दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट है। लास्ट RL में से आपको हमेशा याद रखना, फर्स्ट RL में से लास्ट RL को माइनस नहीं करना है, आपको लास्ट में से, वो मैटर नहीं करता है कि लास्ट वाली रीडिंग हमारी फर्स्ट वाली से ज़्यादा है कम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा फॉर्मूला ही यही है चेक लगाने के लिए कि लास्ट RL में से हमें फर्स्ट RL को माइनस करना है, और हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, वो चाहे नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए। ठीक है, सो आपने देखा समीशन ऑफ बैक साइड कितना आया, समीशन ऑफ बैक साइड आप इन तीनों रीडिंग को 0.578, 0.567 को, 0.612 को, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 1.757 आप कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास कैलसी नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैलसी से आपको लाइव यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, फिर आपने देखा कि 4 साइड देखा, समीशन ऑफ 4 साइड 2.005 प्लस 3.679 प्लस 1.810, इनको प्लस कर लेना, तो आपको वैल्यू जो मिल जाए 7.494 मिल गई। उसी तरीके से लास्ट RL आपको कितना दिया, 94.263, तो यहाँ पर कर दे माइनस। अभी आपको फर्स्ट RL कितना दिया, 100 दिया, तो 100 यहाँ पे आपने बना दिया। अभी आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो माइनस में कितना आ रहा, माइनस की 5.737 आ रहा, और यहाँ पर कितना आ रहा, जब आपने लास्ट RL में से फर्स्ट RL को माइनस किया तो भी आपकी वैल्यू 5.737 ही आ रही, तो यानी कि हमारा हैंस चेक्ड, यानी कि हमने जो ये प्रॉब्लम की है वो माइनस में हो प्लस में, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि माइनस में आप सोचो कि माइनस में वैल्यू आ रही तो गलत है, नहीं वो सही है ना। तो आपको बस आपकी ये जो वैल्यू आ रही है ना दोनों बराबर आनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये वैल्यू आपकी अगर मान लो किसी कारणवश बराबर नहीं आती, तो आपको समझ जाना कि आपने जो प्रॉब्लम की कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी है ना। तो ये चीज़ वही के लिए की जाती है ताकि हमने जो इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया क्या वो कहीं गलत तो नहीं हो गया कैलकुलेशन में, है ना। तो ये चीज़ आपको याद, तो यहाँ पे अगर आपका ये जो वैल्यू बराबर आ गई तो इसका मतलब हैंस चेक्ड, हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल पूरा तरीके से सॉल्व हो चुका है और पूरी तरीके से सही है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो मैं अभी तक आप 2 लेक्चर ले चुका हूँ गाइज, और मैंने फर्स्ट जो आप पढ़ाया था वो राइज एंड फॉल मेथड। अगर आपने वो वाली वीडियो, ये वाली वीडियो राइज एंड फॉल मेथड की नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि बहुत ही डिस्क्रिप्शन में समथिंग 20 मिनट का लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझाया है वीडियो में,
और ये लेक्चर आई होप अगर आप देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी प्रकार का, और आप राइज एंड फॉल मेथड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा जो आज हमने ये टॉपिक किया वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लाइन कॉलिमेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ना देके कॉलिमेशन मेथड दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही मेथड होता है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके क्लासमेट है, ताकि उनका भी थोड़ा सा अच्छा हो सके, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो भी अभी मैं सर्विंग से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।